Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसे मूवमेंट का जिसने इंडियन सोसाइटी को ना अंदर से ट्रांसफॉर्म कर दिया. हम बात कर रहे हैं भक्ति मूवमेंट का. लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन कि अगर आपको किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन से बात करनी हो तो आप क्या प्रेफर करोगे, डायरेक्ट उससे बात करना या 10 लोगों के थ्रू मैसेज भेजना? ऑब्वियसली ना डायरेक्ट बात करना. और इसी सिंपल आइडिया ने भक्ति मूवमेंट को जन्म दिया. भक्ति सेंट ने कहा कि भगवान तक पहुंचने के लिए कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स, एक्सपेंसिव सेरेमनीज़ या मिडलमैन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सच्ची भक्ति और प्रेम चाहिए. और यही मैसेज है ना जो करोड़ लोगों के दिल को छू गई. तो अब बात करते हैं कि भक्ति क्या है ना, इसके बारे में समझते हैं. तो सबसे पहले समझते हैं भक्ति का मतलब. भक्ति वर्ड जो है ना संस्कृत से लिया गया. भज यानी भज जो है ना धातु से आया है, मतलब डिवोशन होता है, लव होता है, फेथ, कंप्लीट सरेंडर टू गॉड. ओके, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो भक्ति का मतलब भगवान के प्रति इतना प्रेम और विश्वास कि आपका रिलेशन पर्सनल हो जाए. जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स पर ना ट्रस्ट करता है, वैसे ही भक्ति भगवान पर ट्रस्ट करता है. ठीक है, जो भक्त होता है वो अपने भगवान पे ट्रस्ट करता है. अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपको क्या लगता है भगवान तक पहुँचने के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? एक्सपेंसिव रिचुअल्स है या साफ दिल है? भक्ति सेंट कहते हैं प्योर हार्ट. ओके, अब आता है कि वाई डू भक्ति मूवमेंट स्टार्ट. ये स्टार्ट क्यों हुआ था, तो इसके कॉज के बारे में पढ़ते हैं. तो अब सवाल आता है कि आखिर भक्ति मूवमेंट स्टार्ट मतलब मूवमेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? सबसे पहले ना कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स की वजह से. उस टाइम पे ना रिलीजन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था. हर काम के लिए रिचुअल, सेरेमनी, प्रीस्ट की ज़रूरत पड़ती थी. कॉमन पीपल तो कंफ्यूज हो जाते थे. जैसे एग्जांपल सोचो, अगर मोबाइल रिचार्ज करने के लिए ना 20 फॉर्म भरने पड़े तो कितना डिफ़िकल्ट लगेगा, है ना. भक्ति सेंट ने रिलीजन को सिंपल बना दिया. दूसरा था रिजिड कास्ट सिस्टम. सोसाइटी में ना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था. कुछ लोगों को ना सुपीरियर माना जाता था तो कुछ को इन्फीरियर. भक्ति सेंट ने कहा कि भगवान के सामने सब बराबर हैं, किंग हो या लेबर, सब इक्वल हैं. थर्ड, एक्सप्लॉइटेशन बाय प्रीस्ट. कुछ जगहों पे रिलीजन को कंट्रोल करने की टेंडेंसी बढ़ गई थी और लोगों को डिस्कनेक्शन फील होने लग गया था. तो भक्ति सेंट ने डायरेक्ट रिलेशनशिप विद गॉड का कंसेप्ट दिया कि ऐसे करोगे तो तुम डायरेक्ट भगवान के जो है तुम भजन करो, तुम डायरेक्ट उनके साथ तुम्हारा कनेक्शन है. फोर्थ है डिज़ायर फॉर पर्सनल एक्सपीरियंस. लोग ना भगवान को पर्सनली फील करना चाहते थे, सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते थे. तो भक्ति ने कहा कि फील गॉड थ्रू लव, है ना. फिफ्थ है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का वजह था. मेडिवल इंडिया में ना वॉर्स और इन्वेजन कॉमन थे, तो लोग को ना पीस चाहिए थी, शांति चाहिए थी. तो भक्ति उसे वो इमोशनल और स्पिरिचुअल सपोर्ट देते थे. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लो, आज के टाइम पे जब लाइफ में स्ट्रेस होता है ना तो लोग मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअलिटी या प्रेयर की तरफ जाते हैं. एग्जैक्टली वही सिचुएशन मेडिवल इंडिया में भी था, है ना. सो हम बात कर लें कि इसके फीचर्स क्या थे, भक्ति मूवमेंट के क्या फीचर्स थे. अब देखते हैं कि इस मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में. सबसे पहले ना ये डिवोशन ऑफ गॉड पे फोकस करता था, मतलब कि जैसे लव ओवर रिचुअल्स, भगवान को दिल से याद करो, रिचुअल्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो. दूसरा पर्सनल रिलेशन, यानी भक्त और भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन, कोई बीच में मसीहा नहीं, कोई बैरियर्स नहीं, कुछ नहीं. थर्ड है इक्वालिटी. भक्ति सेंट ने कहा कि कास्ट नहीं देखो, बर्थ भी नहीं देखना, तुम्हें ह्यूमैनिटी को देखो तुम. जैसे क्वेश्चन है कि कबीर, रविदास और नामदेव किस कास्ट से थे? डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, पर फिर भी सब रेस्पेक्टेड सेंट बने. क्यों? बिकॉज भक्ति ना फोकस ऑन डिवोशन, नॉट कास्ट. ओके. फोर्थ है यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज. सेंट ने ना संस्कृत की जगह लोकल लैंग्वेज यूज़ किया, जैसे कि तमिल, हिंदी, मराठी, बंगाली, ये सारी चीज़ यूज़ की. क्यों? क्योंकि ना कॉमन लोग संस्कृत नहीं समझते हैं बाबा, आपको लोकल लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा. और इसीलिए भक्ति मूवमेंट इतना ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट रहा और इतना बहुत वाइडर लेवल पे ये स्प्रेड हुआ. अब एक एग्जांपल इमेजिन करो कि आज अगर यूपीएससी क्लास लैटिन लैंग्वेज में हो तो समझ आएगी क्या? नहीं आएगी ना. इसीलिए ना सेंट ने पीपल्स के लैंग्वेज यूज़ किए. फिफ्थ है म्यूज़िक एंड पोइट्री. भक्ति
को स्प्रेड करने का ना बेस्ट मीडियम बना म्यूज़िक, भजन, कीर्तन, पोइट्री। लोग ना ईजिली कनेक्ट कर पाते थे। देन सिक्स्थ है ब्लाइंड, ऑपोजिट टू ब्लाइंड फेथ, यानी कि भक्ति सेंट ने ना सुपरस्टिशन और मीनिंगलेस रिचुअल्स के अगेंस्ट थे। उन्होंने प्रैक्टिकल रिचुअलिटी सिखाई कि प्रैक्टिकल चीज़ें करो, इतना अंधविश्वास मत बनो। अब बात करते हैं साउथ इंडिया में जाते हैं, बर्थ ऑफ भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में कैसे हुआ उसको समझते हैं। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भक्ति मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो जवाब है साउथ इंडिया, पर्टिकुलरली ना तमिलनाडु से अराउंड 6 से 9th सेंचुरी CE के आसपास। क्यों साउथ इंडिया? यहाँ ना डिवोशनल ट्रेडिशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। 2 मेजर सेक्ट डेवलप हुए, एक वैष्णविज़्म और एक शैविज़्म। वैष्णविज़्म जो थे ना वो वर्शिप करते थे लॉर्ड विष्णु को, ओके, और उनके अवतार को, जैसे कि राम, कृष्ण, है ना। शैविज़्म जो थे वो वर्शिप करते थे लॉर्ड शिवा को। दोनों ट्रेडिशन ने ना भक्ति को पॉपुलर बनाया। अब बात करते हैं इनको अलग से, अलवर्स यानी वैष्णविज़्म सेंट। 12 पोइट सेंट थे इसमें। अलवर्स का मतलब 12 पोइट सेंट, डेडिकेटेड था लॉर्ड विष्णु से। स्पेशल फीचर्स ये था कि डिफरेंट कास्ट से आए थे ये सारे, इवन वुमेन और लोअर कास्ट भी इंक्लूडेड थी, और ये उस टाइम के लिए ना रिवॉल्यूशनरी बात थी। इम्पॉर्टेंट अलवर्स जैसे कि नमलवर, मोस्ट फेमस सेंट थे अंदाल, ओनली वुमेन अलवर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, पेरियलवर, यानी ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। और एक और थे तिरुमंगई अलवर, बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं दिव्य प्रबंधम के बारे में। ये 4000 वर्सेस अलवर्स के ना डिवोशनल सॉन्ग का कलेक्शन था। ये इसको कहते हैं दिव्य प्रबंधम। ये अलवर्स के डिवोशनल सॉन्ग का कलेक्शन था एंड अप्रॉक्सीमेटली 4000 वर्सेस थे, जिसको हम कहते हैं दिव्य प्रबंधम। की मैसेज था कि भगवान प्रेम और भक्ति से मिलते हैं। अब सवाल मैं करूँगी आपसे कि अलवर किस गॉड के डिवोटी थे? लॉर्ड विष्णु, ओके, रिमेंबर दिस। अब बात करते हैं नयनार्स, ठीक है, सेवा सेंट के बारे में, ओके। सो हु वर नयनार्स? 63 सेंट्स थे, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। सोशल बैकग्राउंड की बात करें तो डिफरेंट कम्युनिटी से आए थे और ये भी इक्वालिटी को प्रमोट करते थे। इम्पॉर्टेंट नयनार्स की बात करें तो अपार, संबंदार, सुंदरार, ठीक है, ये सब थे वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स, ओके। these were अपार, संबंदार, सुंदरार, मनिकवचकार, ये सारे। आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, हो सकता है ये ऊपर कुछ गलत हो सकते हैं, बट ओके। सो तेवरम ना तमिल हाइम्स थे। तेवरम क्या है कि ये ना नयनार्स के डिवोशनल हाइम्स का कलेक्शन है, जिसको हम तेवरम कहते हैं। ये तमिल भक्ति लिटरेचर का ना इम्पॉर्टेंट सोर्स है। सो मैसेज क्या था नयनार्स का कि दे टॉट डिवोशन, ह्यूमिलिटी एंड सर्विसेज, और कास्ट प्राइड को रिजेक्ट किया। एक एग्जाम्पल से लेते हैं, रिलेटेबल एग्जाम्पल, कि आज भी ना हम कहते हैं इंसान की वैल्यू उसके कैरेक्टर से होती है। नयनार्स भी एग्जैक्टली यही कहा करते थे। सो अलवर वर्सेस नयनार की बात कर लेते हैं। तो अलवर जो है ना विष्णु डिवोशन की बात करते थे, इसमें 12 सेंट थे, दिव्य प्रबंधन था, वैष्णविज्म की बात करते हैं। नयनार्स की बात करें तो शैवा सेंट था, 63 सेंट हैं इसमें, और तेवाराम थे जो तमिल हाइम्स है, एंड शैविज्म की बात करते हैं, ओके। सो इम्पैक्ट ऑफ अर्ली भक्ति मूवमेंट का क्या था कि साउथ इंडिया से शुरू हुआ मूवमेंट, ग्रेजुअली स्प्रेड हुआ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, बंगाल और एंटायर नॉर्थ इंडिया कह लो। और लेटर इसमें कबीर आए, नानक आए, चैतन्य, तुकाराम, मीराबाई जैसे सेंट इस ट्रेडिशन के और आगे इसे ले गए। सो इफ़ वी क्विकली रिवाइज, तो मीनिंग ऑफ भक्ति मतलब लव प्लस फेथ प्लस डिवोशन। मेन कॉज क्या था? कॉम्प्लेक्स रिचुअल की वजह से ये ये जो है उभरा ये भक्ति मूवमेंट। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इनइक्वालिटी, डिज़ायर फॉर पर्सनल गॉड एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सारा वजह था कि जिसकी वजह से भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसकी फीचर्स की बात कर लें तो इक्वालिटी पे बात करते हैं, सिंप्लिसिटी पे, रीजनल लैंग्वेज में होता है ये, म्यूज़िक एंड पोइट्री एंड डायरेक्ट डिवोशन के बारे में बात करते हैं। ऑरिजिन, ये तमिलनाडु से ऑरिजिन हुआ था 6 to 9 सेंचुरी के बीच में, ओके। अलवर्स की बात करें तो इसमें 12 विष्णु डिवोटी हैं। बुक है दिव्य प्रबंधम, ठीक है, जो कलेक्शन है 4000 वर्सेस का। नयनार्स की बात कर लें तो 63 शिव डिवोटी सेंट हैं इसमें, और बुक है तेवाराम जो तमिल हाइम्स हैं। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज लेक्चर क्लास, भक्ति मूवमेंट ना सिर्फ रिलीजियस मूवमेंट नहीं था,
ये ना एक सोशल रिवॉल्यूशन था। इसने कॉमन पीपल को मैसेज दिया कि भगवान सबके हैं, ना कास्ट मैटर करती है, ना ही वेल्थ और ना ही सोशल स्टेटस, सिर्फ सच्चा प्रेम और भक्ति मैटर करती है। और इसी वजह से भक्ति मूवमेंट मिडिवल इंडिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट में से एक बना। ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया, जिसमें हम शंकराचार्य, अद्वैत वेदांत, रामानुजान, विशिष्ट द्वैत के बारे में बात करेंगे, माधवाचार्य के बारे में बात करेंगे। और हम देखेंगे कि कैसे इस ग्रेट फिलोसोफर ने इंडियन रिलीजन को एक अलग सा शेप दिया। ओके, इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।